अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑटो ट्रेडिंग और मैनुअल ट्रेडिंग के बारे में। बहुत सारे लोगों के जहन में कन्फ्यूजन होती है कि हम ऑटो ट्रेडिंग करें या मैनुअल ट्रेडिंग करें, किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, किस में कम प्रॉफिट है, कौन सी चीज़ ऑटो ट्रेडिंग करना आसान है या मैनुअल ट्रेडिंग करना आसान है। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को देखेंगे। उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैनुअल ट्रेडिंग की। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं यहाँ पर आगे जाने से पहले कि चाहे आप ऑटो ट्रेडिंग करें या मैनुअल ट्रेडिंग करें, दोनों के लिए कुछ ना कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए आपको ट्रेडिंग की। बेशक आप सिग्नल भी फॉलो करते हैं ना, तब भी आपको कुछ ना कुछ, जब तक बेसिक्स आपको नहीं पता ना, बिल्कुल बुनियादी चीज़ें जो ट्रेडिंग की हैं वो अगर आपको नहीं पता तो आप ना तो ऑटो ट्रेडिंग सही कर सकते हैं, ना मैनुअल ट्रेडिंग, और ना ही आप सही तरीके से सिग्नल्स को फॉलो कर सकते हैं। तो बुनियादी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। बुनियादी चीज़ों में क्या आ जाता है, आपको सपोर्ट का पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए, ब्रेकआउट और पैटर्न्स क्या होते हैं। तो इसका एक आसान सा बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है ऑल्टफिन्स, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप उस प्लेटफॉर्म को देख सकते हैं। उसकी मैंने बहुत सारी डिटेल के साथ वीडियोस बनाई हैं, प्लेलिस्ट पूरी बनी है शुरू से लेके आखिर तक डिटेल के साथ, एक एक चीज़ वहाँ पर है। उस प्लेलिस्ट को अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि मैनुअल ट्रेडिंग में ज़्यादा प्रॉफिट है या ऑटो ट्रेडिंग में। अच्छा, अगर आप ऑटो ट्रेडिंग करते हैं, अगर मैं जनरली बात करूं तो जो मैनुअल ट्रेडिंग है उसके अंदर मुनाफा ज़्यादा है। फिर आपको कौन सी करनी चाहिए? आपको मैनुअल ट्रेडिंग करनी चाहिए, जो मैं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि जब तक आपको बुनियादी चीज़ों का नहीं पता ना, तो बेशक आप ऑटो ट्रेडिंग करें, बोट के थ्रू ट्रेडिंग करें, जिसके थ्रू मर्जी ट्रेडिंग करें, लेकिन अगर आपको बेसिक्स का नहीं पता ना, तो फिर आप बोट ट्रेडिंग के थ्रू भी जो है प्रॉफिट नहीं कर सकते। मैनुअल ट्रेडिंग करने से क्या फ़ायदा होगा? मैनुअल ट्रेडिंग करने से एक तो आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाएंगे, फंडामेंटल एनालिसिस सीख जाएंगे, आपको बुनियादी चीज़ों का, बेसिक्स चीज़ों का पता लग जाएगा। जब आपको इन चीज़ों का पता लग जाएगा, उसके बाद फिर जो है आप ऑटो ट्रेडिंग कर सकते हैं। और एक और मैं बात बता दूं, बोट ट्रेडिंग के अंदर भी ये नहीं होता कि आपने बस बोट स्टार्ट कर दिया और बस वो कंटिन्यूस प्रॉफिट आपको देता रहेगा। ऐसे बिल्कुल नहीं होता, आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट वहाँ भी करनी पड़ती है। वहाँ पर भी वैसे तो ऑप्शन होता है, एक प्रीसेट बोट होता है, यानी कॉपी ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं, किसी और का बनाया हुआ बोट कॉपी करके हम अपने अपने अकाउंट के ऊपर उसको चला दें तो वो मुनाफा देता रहता है। लेकिन उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, वो भी अगर मार्केट अपवर्ड जाते हुए उसने मुनाफा दिया था, अगर ट्रेंड तब्दील हो गया तो वो मुनाफा नहीं देगा, फिर हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अब मार्केट चल रही है रेंज के अंदर, फॉर एग्जांपल अब हमने ग्रिड बोर्ड यूज़ करना है, तो अब एक बंदा जिसको रेंज का ही नहीं पता कि यार रेंज किसे कहते हैं, तो वैसे मैं बता दूं, रेंज का मतलब होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान बार बार जो है क्वीन मूव करता रहता है, अप एंड डाउन, तो वहाँ पर ग्रिड बोर्ड सही यूज़ होगा। अब जिस बंदे को बेसिक्स का ही नहीं पता कि यार रेंज मार्केट क्या होती है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या होती है, तो वो बोर्ड कैसे सेलेक्ट करेगा? अब वहाँ पर तो बहुत सारे 3 कोमा को प्लेटफॉर्म है, जिसकी उसकी भी मैंने डिटेल के साथ प्लेलिस्ट बनाई है। हर बोर्ड के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, ऑटोमेटिक, इसमें DCA बोर्ड, गोल्डन बोर्ड, सिंपल बोर्ड, कंपोजिट बोर्ड और ग्रिड बोर्ड, तो ये सारी वीडियोस मैंने बनाई, वहाँ पर बनाई हैं। अब देखें, अगर एक बंदा बोर्ड यूज़ करना चाहता है, वहाँ पर 4-5 बोर्ड दिए हैं, अब आप कौन सा बोर्ड कब यूज़ करना है कैसे पता लगेगा जब आपको बेसिक्स का ही नहीं पता मैनुअल ट्रेडिंग। अब ग्रिड बोर्ड है ना, ग्रिड बोर्ड तब सही काम करता है जब रेंज के अंदर मार्केट चल रही हो, जब मार्केट बैक एंड फोर्थ मूव कर रही हो, तो तब हमने जो है बोर्ड कौन सा यूज़ करना है, तब हमने ग्रिड बोर्ड यूज़ करना है। तो इसलिए आपको मैनुअल ट्रेडिंग के ऊपर जो है आपको ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, बजाय, हाँ, 1-2 महीने आप एटलीस्ट, कम से कम 1-2 महीने आप जो है मैनुअल ट्रेडिंग करें, ताकि आपको कुछ पता लग जाए कि रेंज क्या होती है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, किस तरह से जो है मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी होती है। तो उसकी बेस पे फिर आप वहाँ पर बोर्ड सेट करें, फिर आपको प्रॉफिट होगा। अब जब आपको पता लग गया कि मार्केट रेंज के अंदर है, तो आप बोर्ड कौन सा चूज़ करेंगे? ग्रिड बोर्ड। अगर फ़र्ज़ करें कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, तो फिर आप बोर्ड, वैसे नॉर्मली मैं बोर्ड यूज़ नहीं करेंगे, फिर आप मैनुअल ट्रेडिंग करेंगे, आप क्वीन बाय कर देंगे, उसे छोड़ देंगे 2 महीने 3 महीने के लिए, तो वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। इतना अच्छा प्रॉफिट आपको बोर्ड नहीं दे पाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप बोर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप लॉन्ग स्ट्रेटजी वाला बोर्ड यूज़ कर लेंगे, और अगर डाउनवर्ड जा रही है तो फिर आप शॉर्ट स्ट्रेटजी वाला यूज़ कर लेंगे। तो अपर ट्रेंड के लिए लॉन्ग और डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए आप शॉर्ट यूज़ कर लेंगे। अच्छा, और अगर एक क्वीन अप ट्रेंड में है तो फिर आप कौन सा यूज़ करेंगे? सिंपल बोर्ड। अगर बहुत सारे की सारी मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है तो फिर आप कंपोजिट बोर्ड यूज़ करेंगे। तो मुख्तलिफ क्वीन जो है, मुख्तलिफ बोर्ड मुख्तलिफ मार्केट की कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं, इसलिए मैनुअल ट्रेडिंग जो है अगर आप करते हैं तो उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट आएगा। इन दोनों प्लेटफॉर्म की बहुत ही ज़बरदस्त, ऑल्टफिन के बारे में भी बहुत ही कम लोगों को पता है, ठीक है, 3 कोमा के बारे में फिर भी कुछ लोगों को पता है, लेकिन वो समझ में नहीं आता कि कैसे जो उन बोर्ड को यूज़ किया जाए। तो मैंने ऑल्टफिन को यूज़ करके बोर्ड
के लिए कैसे कोइन ढूंढने उसकी भी वहाँ पर वीडियोज़ अपलोड हैं। तो उन दोनों प्लेटफॉर्म को आप अच्छे तरीके से जब यूज़ करेंगे, पहले आप आल्टफिन को यूज़ करें, वहाँ से आपको सारा कुछ आपका ऑटो में रियल टाइम में आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब कुछ आपको ऑटो पे कैलकुलेट करके देगा, जिसकी वजह से आपको बुनियादी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको इस टेक्निकली चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं कि स्पोर्ट में कैसे ड्रा करूँ, वो आपको सब कुछ ऑटो पे कर देगा। बस आपको 4-5 चीज़ें जो हैं, ब्रेकआउट क्या होता है ये आप वीडियोस देखेंगे प्लेलिस्ट में, आपको समझ में आ जाएगा। तो सब अगर सिंपल बात करें तो जो मैनुअल ट्रेडिंग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मुनाफा है बोट ट्रेडिंग के निस्बत। अगर आप बोट ट्रेडिंग के अंदर जाके उस 3 कोमा के प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर जो बोट प्रॉफिट देते हैं वो आपको कम देते हैं बजाय इसके जितना प्रॉफिट आपको मैनुअल ट्रेडिंग में होता है। तो जो मैंने वीडियोस बनाई उसमें मैंने रिजल्ट्स भी आपको कुछ दिखाए थे ग्रिड बोर्ड के और एडवांस बोर्ड के। तो ये आपको एटलीस्ट कुछ बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। और अगर हाँ सिग्नल भी आप फॉलो करते हैं, फ़र्ज़ करें सिग्नल फॉलो करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। फ़र्ज़ करें 10 सिग्नल आए, 8 सही होंगे, 2 गलत होंगे। आपके 2 सिग्नल सही हुए और 2 सिग्नल में आपने $100 लगाया था, आपने सोचा तीसरा सिग्नल भी सही होगा, तीसरे में आपने $500 लगा दिया, अब उसमें आपको लॉस हो गया। तो वो अब देखें 2 में जिसमें प्रॉफिट हुआ अगर उनका प्रॉफिट आप मिलाएं तो फिर भी आप लॉस में जा रहे होंगे, क्योंकि तीसरी ट्रेड पे आपने जो है ज़्यादा अमाउंट लगाई थी जिसमें आपको लॉस हुआ था। सिग्नल तो बेशक 10 में से 8 ही सही हुए, लेकिन आपको लॉस किस वजह से हुआ, क्योंकि आपने रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं किया। इसलिए बिल्कुल ऑटोमेटिक ट्रेडिंग में भी आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। बेशक आप मैनुअल ट्रेडिंग जो भी करें आपको लाजमी सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अच्छा प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। मुश्किल काम नहीं है, ऐसे थोड़ा सा देखने में मुश्किल लगता है, एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको आल्टफिन मैनुअल ट्रेडिंग करने के लिए और कोई भी नहीं मिलेगा, और ना ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करने के लिए 3 कोमा से बेहतर प्लेटफॉर्म आपको क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करने के लिए मिलेगा। तो पहले आप थोड़ा सा उसको स्टडी करें आल्टफिन को, वहाँ से आपको जब चीज़ों की समझ आ जाए उसके बाद आप सिग्नल भी फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ उसी की ट्रेंड की बेस पे आप वहाँ से क्वीन उठाएँ, ट्रेंड उठाएँ और उसी को आप अप्लाई कर सकते हैं बोट ट्रेडिंग के ऊपर। तो इस तरह से जो आप बहुत अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। बाकी माइनिंग की भी वीडियोस अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट, वो भी आप वहाँ से जाके डिटेल के साथ देख सकते हैं कि माइनिंग पाकिस्तान में कैसे की जाती है, उसके भी यूनिक प्लेटफॉर्म्स की वीडियोस अपलोड हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।